हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों के लिए एक साइंस का जो है कि फिजिक्स सब्जेक्ट से लेकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िए और जा करके एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएंगे न्यूटन। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो सक्रिय पदार्थ किन किरणों को उत्सर्जित करता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ किन किरणों को उत्सर्जित करता है? तो हमारा ऑप्शन कौन है, कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? तो ये अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा किरण है, ये सभी किरण क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो वह ग्रह है बृहस्पति, जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम किसकी इकाई है? तो कूलाम है विद्युत आवेश की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिस्मथ सही हो जाएगा। यह प्रतिचुंबकीय है कौन? बिस्मथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाल बाल यहाँ बल होना चाहिए, ये क्या है कि बल है। यह है, यहाँ बल होगा। ये बल है। बल निम्न में से किसका गुणनफल है? बल निम्न में से किसका गुणनफल है? तो हो जाएगा बल का गुणनफल क्या होता है? बल का गुणनफल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ये बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब ऑप्शन नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ होगा भाप। क्या होगा? भाप। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से हाथ अधिक उबलता है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11,
केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी 310 केल्विन होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310। अगला क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये होता है किसका? टंगस्टन से। किससे बना होता है? टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है 13, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ कम होगा इसकी जगह पर। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। प्रश्न नंबर 15 है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, यह बल है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो यह नियम है हमारा कूलाम। ऑप्शन सी सही है, कूलाम का नियम है। प्रश्न नंबर 16, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18, वह उपकरण कौन सा है? वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को नापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी सोनार। ऑप्शन नंबर बी सोनार है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 20, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाया जाता है? अवतल दर्पण को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 21, 20, 21, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 22, 22, पारसेक किसकी इकाई है?
पारसेक किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या है? पारसेक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 24, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न है 25 यानी 25, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है हमारा प्रकाश वर्ष दूरी का ही इकाई है, जो कि पारसेक से छोटा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ ही इसको शेयर करें ताकि और बच्चों को पढ़ने में मदद मिले। थैंक यू, धन्यवाद।